वेलकम टू द डे 1 ऑफ मैजिकल मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। ये हमारी जो पूरी जर्नी है, इसका पूरा जो जर्नी का क्रक्स है वो मैं आपको 3 वर्ड्स में बता सकती हूँ। फर्स्ट, फोकस ऑन मनी। सेकंड, फील गुड। एंड थर्ड, फील रिच। ये 3 F अब आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाने की तरफ ये सारे सेशंस आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट F यानी कि फोकस ऑन मनी की। बिकॉज अगर आपका फोकस पैसों की आवक पर ना होकर पैसों की कमी पर है, या रेंडमली कभी पैसों पर है कभी लाइफ के दूसरे स्ट्रगल्स पे है, तो एग्जैक्टली हम उस एनर्जी को, मनी की एनर्जी को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। किसी भी रिच पर्सन या सक्सेसफुल पर्सन के बारे में सोचिए जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को पर्सनली जानते हैं तो यू वुड हैव सीन कि ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो उनके ज़्यादातर डिस्कशंस बिजनेस ओरिएंटेड या उनके वर्क ओरिएंटेड होते हैं। वो उनका फोकस एक जगह से नहीं हटता है, दैट इज़ मनी। उनको लगता है कि यार किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, रिलेशनशिप की भी बात होगी, अपनत्व की भी बात होगी, बट साथ ही साथ रादर देन टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स कि किसी एक्स और किसी वाई की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका फोकस इन बातों पर ज़्यादा रहता है कि उनकी खुद की ग्रोथ या सामने वाले की ग्रोथ कैसे इंश्योर की जा सकती है, कैसे वो अपनी लाइफ्स के अंदर अपलिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सेल्फिश होते हैं कि सिर्फ खुद ही की ग्रोथ का देखेंगे। हो सकता है वो आपकी या किसी और की ग्रोथ की बातें करेंगे, बट उनकी बातों में मनी ज़रूर झलकेगा। मनी की कमी नहीं, मनी को बढ़ाने के तरीके, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ उनके डिस्कशंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। सो आपके भी डिस्कशंस अब से चेंज करने हैं। आई डोंट नो आप इस वक्त किस तरह के डिस्कशंस करते हैं। आई एम श्योर थोड़े प्रोडक्टिव डिस्कशंस तो ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर होंगे, उसको थोड़ी सी एक न्यू डायरेक्शन और देनी है। दूसरों के साथ के आपके डिस्कशंस जो हैं उनको डायरेक्शन देने से पहले आपके जो इनर डिस्कशंस हैं जो आप खुद से करते हो उसके ऊपर वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मनी के ऊपर ही फोकस रहे, फोकस वहाँ से डेविएट ना हो, इसलिए हमने फर्स्ट सेशन के अंदर ही आपको वो टेक्निक्स दी है, वो पूरा प्रोसेस बताया है जिसके थ्रू आपका फोकस कैरी करने के लिए जो आपको हेल्प करेगा। यस, लेट्स सेट अ गोल कि आपको आज से 5 साल बाद के उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या अचीव करना है, और उसके बाद में विल सी कि आज से ठीक 1 साल बाद का जो आपका मेजर गोल है वो क्या होना चाहिए, एंड देन वी विल डिवाइड इट इनटू माइलस्टोन्स आल्सो। इस प्रोसेस को करने से आपके मन में जो भी सपने हैं ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, काश ऐसा हो जाए, आई विश वो हो जाए, आई वॉन्ट कि ये हो जाए, तो विश, वॉन्ट, काश ऐसा होता, ये सब हट जाएंगे और एक निश्चितता आ जाएगी। और जब निश्चितता आ जाती, जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली ये होगा ही होगा, तो फोकस डेविएट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक काम कीजिए। इस पर्टिकुलर चीज़ में जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई पेन, पेंसिल, डायरी यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ आपको मेंटली सोचना है आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। थिंक दिस इन योर माइंड। कितने पैसे आप मंथली बेसिस पे ऑन एवरेज कमाते हो, खुद को आंसर करना है। आपके एक्सपेंसेस किस किस तरह के हैं। जो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम का कितना परसेंट पार्ट ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेता आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, है भी या नहीं। आपकी लाइफ के जो दूसरे फैक्टर्स हैं, फन, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हाल है। आप सोसाइटी की तरफ कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। अपनों की खुशी के लिए किस तरह के सरप्राइजेस प्लान कर पा रहे हो। ये जो अभी अभी आपने आंसर्स खुद को दिए, दिस इज योर करंट पिक्चर।
क्यों हमें लिखनी नहीं है और क्यों सिर्फ दिमाग में सोचनी थी? बिकॉज हम इसको और ज़्यादा अब फील नहीं करना चाहते। बट आगे बढ़ने से पहले आईना देखना तो ज़रूरी है ना, कि हम करंटली कहाँ हैं। अब आज आप जहाँ पे भी हो, आपने एक बार क्लियरली उसको देख लिया, तो बार बार इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि कब ये होगा, मेरे पास पैसा कम क्यों है, कब मैं अपनी वो फेवरेट कार ले पाऊँगा, कब मैं उनको वो गिफ्ट दे पाऊँगा, वट इन चीज़ों पे अभी आपको ध्यान अब से नहीं देना है, क्योंकि क्लियरली आपने एक बार अपने माइंड में वो बात कर ली कि मैं कहाँ हूँ। अब अपना फोकस पूरी तरह से उस पर लेके जाना है जो हम चाहते हैं। जो हम नहीं चाहते हैं उस कमी से अपना फोकस हटा के अब जो चाहते हैं वहाँ फोकस लेके जाना है। तो वहाँ फोकस लेके जाने के लिए आई वॉन्ट, एक बार के लिए सोचिए, आज से 5 साल बाद, आज से ठीक 5 साल बाद आप क्या होंगे, एज अ प्रोफेशन आप क्या कर रहे होंगे, इफ़ नॉट एज अ प्रोफेशन तो इन जनरल आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, किस तरह के कपड़े आप पहनते होगे, कैसे लोगों से आपका मिलना होगा, किस तरह का आपका घर होगा, कैसे आपके रिलेशनशिप्स होंगे, आप किस तरह का एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होगे, आप सोसाइटी को क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होगे। थिंक ऑफ दीज थिंग्स रैंडमली। और अब एक काम कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल या फिर अपनी डायरी के अंदर इसको नोट कीजिए। दिमाग में जो कुछ भी आता है, नॉट जस्ट दी 5 years आफ्टर वाली स्टोरी, बट अब आपको लिस्ट बनानी है। रैंडमली बस दिमाग में आता जाएगा और आपको लिखना है। इस लिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आप आज से लेकर ठीक 5 साल बाद तक की इस पूरी ड्यूरेशन में पैसों के थ्रू पाना चाहते हो। जो भी चीज़ें पैसों से पाना चाहते हो इन 5 सालों के अंदर, जहाँ भी घूमना चाहते हो, जो खरीदना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, कोई सेविंग्स चाहते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स चाहते हो, वट जो भी चाहते हो वो सब लिख लो। फ्री ऑफ डेट होना चाहते हो तो एग्जैक्टली कौन सा डेट है जिससे फ्री होना चाहते हो, एवरीथिंग मन में आता जाएगा। स्टेप को इस वक्त यहाँ पॉज कीजिए। जितने पॉइंट्स आते हैं, 15, 20, 50, 100, वॉट, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी हिचके की कैसे होगा, बस आ रहा है तो लिख दीजिए कि मुझे करना है। छोटी सी भी इच्छा है तो लिख दीजिए। पॉज इट एंड राइट इट नाउ, और उसके बाद वापस से रिप्ले कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपनी लिस्ट बना ली है। दिस इज योर ड्रीम लिस्ट। और हर ड्रीम को हम अचानक से तो गोल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बट येस, अब इसमें से जितनी चीज़ें आपने लिखी है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आप 1 साल के अंदर अंदर ही पूरी करना चाहते हो। तो फाइंड आउट दोज थिंग्स, उन चीज़ों को पता लगाओ कि यार ये चीज़ मेरी आज से ठीक 1 साल बाद तक पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, उसके ठीक पहले एक स्टार मार्क कर दीजिए। पॉज कीजिए और अभी कीजिए स्टार मार्क। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपने स्टार मार्किंग कर दी है अपने सारे 1 year के ड्रीम्स पर। अब सेकेंड थिंग जो आपको करनी है इन्हीं 1 year के ड्रीम्स के साथ, दैट इज इन सभी के साथ में एक ड्यूरेशन और रैंकिंग ऐड करनी है। यानी कि कौन सी चीज़ पहले चाहते हो, कौन सी चीज़ बाद में चाहते हो, उस ऑर्डर में इनको रैंक कर दो। और रैंक के बाद में कौन सी चीज़ कब तक चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लिस्ट में 3 चीज़ें निकल के आई। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, और मैं एक ज्वेलरी सेट खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट, राइट। तो सबसे पहले मुझे आईफोन लेना है, फिर मुझे कार लेनी है, फिर मुझे ज्वेलरी सेट लेना है। तो आई विल पुट द रैंक, कार के ऊपर 1, सॉरी आईफोन पे 1, कार पे 2 एंड ज्वेलरी सेट पे 3। नाउ कब कब तक ये हो जाना चाहिए। फर्स्ट मेरा जो गोल है आईफोन, वो मुझे 2 months में करना है, कार लगभग 7 months में करना है, ज्वेलरी सेट लगभग 12 months में करना है। इस तरीके से अपने हर उस ड्रीम को, जो आपके 1 year का ड्रीम है, उसके सामने सबसे पहले रैंकिंग लिखिए कि पहले क्या चाहते हैं, फिर क्या चाहते हैं, और उसके बाद हर उस ड्रीम को एक ड्यूरेशन दीजिए, कितने समय के अंदर अंदर पाना चाहते हैं। पॉज द टेप एंड डू इट राइट नाउ। ओके, हियर इज द अजम्पशन कि आपने कर लिया है, रैंकिंग भी कर ली है, एंड आपने सामने ड्यूरेशन भी लिख दिया है। नाउ इन सभी ड्रीम्स के अंदर से, जो कि अब ऑलमोस्ट आपके गोल बनते जा रहे हैं, कोई
एक ऐसा मेजर कैच जिसके ऊपर बाकी के ड्रीम्स डिपेंडेंट है, क्या आप उसको पता लगा पा रहे हैं? मे बी वो आपका प्रमोशन है, मे बी वो ड्रीम आपका बिजनेस का ट्रिपल टाइम्स प्रॉफिट है, या फिर कोई और चीज़। बिकॉज अब एक बात याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज एनर्जी। मनी एक एनर्जी का फॉर्म है। अब एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जब आप क्लास 7th या 8th में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में। नहीं पढ़ा था, अगर साइंस में ये पढ़ा था और अब तक याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जी का एक लॉ है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी को केवल एक रूप में से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर वाटर है ना, वाटर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसको अगर फ्रीज़र में रख दिया तो वो आइस का शेप ले लेगा, उसको हीट एनर्जी दे दी तो वो जो हीट एनर्जी से वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वेपर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो जो हीट एनर्जी थी वो भी साथ में वेपर वाले फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और मनी भी तो एनर्जी है, तो मनी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मनी की एनर्जी को किसी और चीज़ के साथ में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लॉटरी की टिकट खरीद लूँ और मेरे लॉटरी लग जाए, मैं अमीर बन जाऊं, तो वो तरीका ही गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने लॉटरीज जीती हैं, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो से करोड़ों कमाए हैं, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे तक ग्रो नहीं कर पाए। उन्होंने जितना पैसा कमाया था उसका 80% उन्होंने शुरू के 2 साल में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक्सचेंज में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं था। तो वो एनर्जी उनके पास कब तक रह पाती? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पैसा आप यूनिवर्स से चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स के ही किसी भी एलिमेंट को उतनी वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर आप जॉब में हो तो अपनी जॉब के प्रति इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सैलरी के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हो कि ठीक है एट दी एंड पे चेक आ जाएगा। ऐसे काम करोगे तो फिर वो पे चेक आपको रुलाता रुलाता ही आएगा और आपके पास उसका ज़्यादा अमाउंट टिकेगा नहीं। आप काम करो कि यार ठीक है, मुझे अगर इस पर्टिकुलर काम से 30,000 मिल रहा है, फाइन, अब मैं अपनी वैल्यू 40,000 की कैसे दूँ ताकि अगली बार मुझे 40,000 का चेक आए। एंड आएगा, बिलीव मी, कुछ भी करके आएगा। मे बी आपकी जॉब ये वाली चेंज हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, कुछ तो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा की वैल्यू कैसे दोगे। दिस इज़ द की। तो अभी जो आपने ये गोल्स लिखे हैं, अगर इसमें आपने कोई ऐसा गोल नहीं लिखा है जो कि इस बात का प्रूफ है कि हाँ मैं इस चीज़ के थ्रू ज़्यादा वैल्यू दूंगा, तो पुट दैट थिंग ऑल्सो इन टू योर गोल लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स प्रोफाइल के अंदर हैं तो आप अपनी कंपनी को, अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी कंपनी को कैसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग देम मोर कस्टमर्स। अब वो मोर का नंबर आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना है, मोर नहीं लिखना है। बाय ब्रिंगिंग देम 30 कस्टमर्स एवरी मंथ या 20 कस्टमर्स एवरी मंथ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरह का प्रोफाइल है। आप अगर बिजनेस में हो तो अपने प्रोडक्ट को देखो, अपनी सर्विस को देखो, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को और बेटर बना करके अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दिया जा सकता है अपने कस्टमर्स को। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करने के ऊपर मजबूर करेंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफर करोगे सामने, तो मनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक आएगा, राइट? तो ये चीज़ भी आपने अपने गोल में आई होप इंक्लूड कर लिया। नहीं किए तो पॉज करो, लिखो ये गोल, उसके सामने एक ड्यूरेशन लगा दो कि इस ड्यूरेशन तक इतना वैल्यू, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, राइट? डू इट राइट अवे। ओके, आई होप कि हो चुका है, आपने ये गोल भी इंक्लूड कर लिया है। नाउ इस पूरे गोल लिस्ट के अंदर जितने भी 1 ईयर वाले गोल्स आपने लिखे हैं, जिनको आपने रैंकिंग भी कर दिया है, ड्यूरेशन भी लिख दिया है, इनमें से कोई एक मेजर गोल जिसके ऊपर बाकी सारे बहुत सारे गोल्स डिपेंडेंट है, वो एक गोल क्या है? मे बी वो गोल है कि मुझे बाय द एंड ऑफ द ईयर
एक्स अमाउंट अर्न करना ही करना है थ्रू माई बिजनेस या वॉट एवर, है ना, बाय गिविंग समथिंग इन द एक्सचेंज ऑफ दैट मनी। ये आपको पता होना चाहिए कि वो मनी कहाँ से आएगा, उसके बदले में आप क्या करने वाले हो, राइट। सो जब आपको वो एक मेजर गोल पता चल जाए तो नाउ आई वॉन्ट कि उस मेजर गोल को आप अच्छे से हाईलाइट करके लिखें इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। माई गोल इस तरीके से शुरू करेंगे। उसके बाद जो एग्जैक्ट आपका गोल है, टू बाय अ कार, टू बाय अ हाउस, टू बाय अ मोबाइल फोन, टू पुट इतना अमाउंट इन माई सेविंग अकाउंट, टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ FD, टू पुट दिस मच अमाउंट इन लॉन्ग टर्म शेयर्स, कुछ भी, इसमें से कुछ भी गोल हो सकता है। याद रहे, मनी गोल यानी कि मनी के थ्रू अल्टीमेटली क्या चीज़ चाहते हो, दैट इज योर गोल। तो उस एक गोल को ज़रूर लिखिए कि 1 ईयर का मेजर वो गोल कि साल पूरा होते होते ये एक चीज़ करनी ही करनी है, उसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिखिए। माई गोल इज़ टू, जो भी चीज़ खरीदनी है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर बाय जो भी डेट आती है आज से 1 साल बाद, आप वो डेट भी लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसको कीजिए, उसके बाद वापस प्ले कीजिए। ओके, नाउ आई होप कि आपने अपना गोल लिख लिया है। ये गोल आपके फोकस को मनी की तरफ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट की है। इस गोल को आपको एवरीडे, रोज़ाना सुबह और शाम को 2-2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिख कर रख सकते हैं। अपने कबर्ड को जब आप खोलते हो तो खोलते से ही जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक स्लिप से चिपका सकते हो, बाथरूम मिरर पे चिपका सकते हो, कहीं भी अपने वर्क प्लेस पे लगा सकते हो। अगर आपको लगता है दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, बस अपने तक ही रखना चाहता हूँ, तो यू कैन यूज़ जो आपके कबर्ड के अंदर के डोर के अंदर का साइड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। राइट इट समवेयर, और आपको इसको रोज़ाना बाय डिफ़ॉल्ट 2 बार सुबह 2 बार शाम को पढ़ना ही पढ़ना है ना। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी से हम इस गोल की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो अपनी डायरी, पेन, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए साइड में, और इस एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाइए। अब मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करें और एकदम कंफर्टेबल सी पोजीशन में बैठ जाएं। क्लोज योर आइज। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं 10 से लेकर 1 तक काउंट करूंगी। मैं जैसे जैसे 10 से 1 तक काउंट करूंगी, आप अपने माइंड की बहुत ही डीपर लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे और पूरी तरह से रिलैक्स्ड और शांत महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप अपने माइंड के एकदम डीपर लेवल पर पहुंच चुके हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने सामने आंखें बंद रखते हुए ही एक मिरर को देखें। देखें, एक बड़ा सा मिरर आपके सामने है और आप उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं। यह एक जादुई कांच है, एक मैजिकल मिरर है जो आपको फ्यूचर दिखाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस मिरर के थ्रू देखें कि अगर आपका ये 1 ईयर गोल जो कि आपने देखा है, ये अगर पूरा नहीं होता है तो आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसे दिखते होंगे, आप कैसे कपड़े पहनते होंगे, कौन लोग आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, कौन आपसे दूर हो चुके होंगे।
अगर ये गोल 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। आप जिन लोगों की केयर करते हैं उनको आप किन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करेंगे। थिंक ऑफ इट ऑल कि अगर 1 साल में ये गोल पूरा नहीं होता है तो आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी होगी। उन सभी चीज़ों को इस कांच में देखें। अब मैं चाहती हूँ आंखें बंद रखते हुए ही आप आज से 3 साल फ्यूचर में चले जाएं। अगर आपका ये गोल इस 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो इमेजिन कीजिए 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी हेल्थ पे उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आपके रिलेशनशिप्स पे क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आपकी मेंटल पीस पे क्या इफेक्ट आएगा। अपनों के लिए आप किन किन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज मोड पे डालेंगे। आपकी आइडेंटिटी किस तरह की बनेगी। सोसाइटी के लिए आप क्या क्या चीज़ें करने से रुक जाएंगे। आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी किस तरह से डिग्रेड हो जाएगी। थिंक ऑफ इट। आंखें बंद ही रखनी है और अब मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि अगर ये 1 साल वाला आपका गोल कभी पूरा नहीं हुआ तो आज से 5 साल बाद इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी और उसका आपकी और आपके अपनों की लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। आप अपनों की किस किस तरह की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। नाउ आई वांट कि आप इसी जादुई शीशे की मदद से आज से 10 साल फ्यूचर में एंटर कर जाएं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, आपका वो गोल पूरा नहीं हुआ तो आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी उसको देखें। क्या रिग्रेट्स होंगे, क्या पछतावे होंगे, क्या सोचा था और कहाँ जाकर सेटल होंगे। आंखें बंद ही रखनी है, बट अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सब सच नहीं है। थैंकफुली ये सारा समय अभी बीता नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय है चीज़ों को फिर से सही करने के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसी जादुई शीशे में आप देखें कि अगर ये आपका 1 ईयर गोल पूरा हो जाता है तो आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। किस तरह के कपड़े पहनते होंगे आप, आपका हेल्थ कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपके अपनों के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर पा रहे होंगे। आज से 5 साल बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी अगर ये गोल पूरा हो जाता है तो। इस गोल के पूरे होने से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जो चीज़ें आपको मिलेगी, वो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेके आएंगे आज से 5 साल बाद। आज से 10 साल बाद खुद को देखें इसी शीशे के अंदर कि आप क्या कर रहे होंगे अगर आपका वो गोल पूरा हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर।
तो इसका आपकी ज़िंदगी के 10 साल बाद के समय पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? अब मैं 1 से लेकर 5 तक गिनूंगी। मेरे 5 गिनने पर आपको अपनी दोनों आंखें खोलनी है। 1, 2, 3, आप धीरे धीरे प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं। 4 और 5, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए अपनी आंखों पर और चेहरे पर लगाकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। सो दिस इज द मैजिकल मिरर जिसके थ्रू आपने अभी अभी देखा कि अगर ये फाइनेंशियल गोल मेरा पूरा नहीं हुआ तो आगे का रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और अगर ये पूरा हो गया तो आगे के लिए कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए खुल जाएंगी, राइट। तो अब ये गोल सिर्फ एक ऑर्डिनरी गोल नहीं है। कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए? राइट दैट इन योर नोटबुक। राइट डाउन क्यों ये गोल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों आप इस गोल के लिए इतने ज़्यादा कमिटेड होना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, क्यों आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी तरह से हटाकर हाईली डिटरमाइंड होना चाहते हो। क्या देगा आपको ये गोल, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे? राइट दैट डाउन इन योर नोटबुक। इसको पॉज कीजिए और लिखिए इन क्वेश्चंस का आंसर कि अगर ये गोल पूरा हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा, अगर ये गोल पूरा नहीं हुआ तो कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्यों हाईली डिटरमाइंड होना अब आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। राइट इन योर नोटबुक। पॉज कर लीजिए, लिखिए और फिर वापस से अनपॉज कर दीजिएगा। ओके, आई एम अगेन अज्यूमिंग कि आपने लिख लिया है ना। जब कभी भी लगे कि यार डिटर्मिनेशन लो हो रहा है, काम करना है बट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस पेज पर आ जाइएगा, इस पेज को रीड कीजिएगा, उसको फील कीजिएगा, एंड दैट विल गिव यू द पैशन, द पावर, जो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के आपके इस गोल के लिए फोकस्ड बनाएगी। सेम थिंग आपको अपने 1 मंथ गोल के लिए भी करनी है। अब क्या करेंगे हम, ये जो 1 ईयर का हमारा गोल है इसको अचीव करने के लिए इस गोल को हम कुछ माइलस्टोन्स में ब्रेक करेंगे, राइट। तो इस एक मेजर गोल को अचीव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को पाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 ईयर, बाय द एंड ऑफ द 1 ईयर मुझे प्रमोशन चाहिए विथ अ सैलरी ऑफ रुपीज़, इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में क्या क्या करना होगा? मुझे अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे, मुझे अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी होगी, या फिर मुझे अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने होंगे। क्या करना होगा और कितने कितने से बढ़ाना होगा? याद रखिएगा, माइलस्टोन्स को इक्वल पार्ट में कभी भी डिवाइड नहीं करना है। जो आप माइलस्टोन बनाते हो कभी भी लाइफ में किसी भी गोल के लिए, शुरुआत में पहला माइलस्टोन अकम्प्लिश करने में थोड़ा समय लगता है। जो चीज़ अभी आपको करने में 1 मंथ लगेगा, उसी चीज़ को फ्यूचर में जाके आप हार्डली 15 to 20 डेज में कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में माइलस्टोन छोटे बनाने हैं, धीरे धीरे माइलस्टोन्स को बड़ा करना है, ठीक है। अगर मुझे पूरे 1 साल में 100 नई सेल्स लानी है तो मैं ये नहीं लिख सकता कि मुझे हर थोड़े थोड़े महीने में 20 सेल्स बढ़ानी है। नो, मुझे सबसे पहले वाले मंथ में 5 न्यू सेल्स लानी है, सेकेंड मंथ में मुझे 7 न्यू सेल्स लानी है, थर्ड मंथ में मुझे 10 न्यू सेल्स लानी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे। तो अभी आपका ये जो 1 ईयर गोल है, इसको पूरा करने के लिए क्या क्या माइलस्टोन्स आपको अचीव करने होंगे, उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। थोड़ा सा रिगरस है ये सेशन, बट ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पेजेस बन रहे हैं जो आपके अंदर के माइंड को रीज़न दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब मनी को लाने के लिए क्या करना है और क्यों करना है। तो डू दैट राइट अवे। इसको पॉज कीजिए और क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ेंगे, कितने महीने में क्या क्या चीज़ अचीव करनी होगी, वो सब लिख लीजिए। डू इट राइट अवे। ओके, आई होप आपने लिख लिया है और अब आपके पास में अपने 1 ईयर गोल के माइलस्टोन्स रेडी हैं। तो अब हमारी जो जर्नी शुरू होगी वो होगी सबसे पहले माइलस्टोन से, 1 स्टेप एट अ टाइम।
सब कुछ एक साथ नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होगा। तो आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो नियरेस्ट आपने जब का भी रखा है, 1 मंथ, 20 डेज, 15 डेज, उस माइलस्टोन को अब पूरा करने के लिए आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं। अपना एक्शन प्लान बनाइए, उसको अकम्प्लिश कीजिए, उसको जब वो पूरा हो जाए तो उसको सेलिब्रेट कीजिए एंड नेक्स्ट माइलस्टोन पे चले जाइए। हर महीने या फिर आपके माइलस्टोन का जब भी ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, हर उस दिन इस पेज पर फिर से आइए, फिर से अपने मेन गोल के जो रीजंस हैं कि क्यों पूरा करना है उनको पढ़िए, और फिर देखिए कि माइलस्टोन कौन सा वाला था, उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए और लग जाइए। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, आपको एक ब्रीफ में मैंने बता दिया है कि कैसे अब आपको अपने माइलस्टोन के ऊपर वर्किंग करनी है ना। ये जो आपका 1 मंथ का माइलस्टोन है, दिस, और आपका आज से 3 to 4 मंथ्स के आसपास वाला जो माइलस्टोन होगा, दैट, एंड आपका 1 ईयर का जो मेजर गोल है, दैट, इन तीनों को हमें अपने फोकस पॉइंट में रखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अभी से आपका 1 मंथ का माइलस्टोन, अभी से आपका 3 to 4 मंथ के बीच का जो भी माइलस्टोन आ रहा है वो, और अभी से आपका 1 ईयर का माइलस्टोन, यानी कि मेजर गोल हमारा जो हमने बनाया है। इन 3 चीज़ों को हमें अपने फोकस में रखना है। तो कैसे रखेंगे? हमने 1 ईयर का गोल लिख लिया है ऑलरेडी, अब अपने 1 मंथ वाले गोल को भी आप लिख लीजिए। 3 मंथ वाले को लिखना नहीं है, सिर्फ 1 मंथ वाले को लिख लीजिए। कैसे लिखना है वो आपको अच्छे से पता है। माई गोल इज टू अचीव दिस 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 थिंग, या फिर अचीव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू बाय दिस 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 थिंग। ठीक है, इसके बाद में अब आपको अपना एक टूल प्रिपेयर करना है, जिस टूल के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा, बहुत लोगों ने शायद किया भी होगा। विजन बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ बोर्ड, या फिर एक चार्ट बना लीजिए। एक नॉर्मल A4 साइज का पेपर लीजिएगा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं मैन्युअली कर सकते हैं, वरना जो आपको किट मिला है उसमें ऑलरेडी डिज़ाइंड विजन चार्ट आपको मिला है, उसकी सिंपली प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसमें 3 सेक्शंस हैं, 1 ईयर गोल का एक सेक्शन है, 3 मंथ्स गोल का एक सेक्शन है, और 1 मंथ गोल का एक सेक्शन है। तीनों ही सेक्शंस में आपको एक एक पिक्चर पेस्ट करनी है। आप वो पिक्चर कहीं से भी ढूंढ लीजिए, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, किसी पुरानी बुक में से, कहीं नहीं मिले तो गूगल से ढूंढ करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये पिक्चर हर उस पर्टिकुलर गोल की अचीवमेंट की प्रूफ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 1 ईयर गोल है कि मुझे XYZ कार लेनी है, तो वो XYZ कार और साथ में आपकी फ़ोटो आप मैन्युअली एडिट करके भी ऐसा बना सकते हैं कि पास में आप खड़े हुए हैं, है ना। तो या फिर एक जनरली किसी की भी लड़के की फ़ोटो लगा कर नीचे अपना नाम भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। सिर्फ माइंड को ये मैसेज देना है कि अब ये चीज़ मेरे फोकस पॉइंट से बाहर नहीं जाएगी और मैं इसको अचीव कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे आपको अपनी उस चीज़ के अचीवमेंट का प्रूफ देती हुई एक पिक्चर लगानी है, और उसको जब करोगे ना तो बहुत ही अच्छे मूड में रहकर करना है इस एक्टिविटी को। ऐसा नहीं है ध्यान में कोई टेंशन चल रही है और आप अपना विजन चार्ट बना रहे हो, पिक्चर्स पेस्ट कर रहे हो, नो। पूरी तरह से उस लम्हे में इतने खोकर करना है कि बस उस समय आप और आपका वो विजन चार्ट, कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट। तो इससे उस विजन चार्ट को वो पावर मिलेगी जिस पावर से वो आपको उस गोल को पूरा करने के अंदर हेल्प करेगा ना। ये चार्ट बना करके इसको आपको अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पे कहीं पे भी ऐसी जगह पेस्ट करना है जहां आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार देख सकें। इसको अपने टेलीविज़न के पास में काइंडली पेस्ट मत कीजिएगा। इसको जहाँ तक हो सके ऐसी जगह पेस्ट कीजिएगा जब आपकी वो देखने में आए तब आप बहुत ही एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। फॉर एग्जांपल, सुबह ब्रश करते टाइम तो आप अपने बाथरूम में पेस्ट कर सकते हो। तैयार होने के लिए हम अपनी कबर्ड खोलते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, तो आप अपने कबर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हो। अगर टेलीविज़न के पास पेस्ट कर दिया ना तो एक तरफ तो आपका मूवी पे ध्यान रहेगा, सीरियल्स पे ध्यान रहेगा, एंटरटेनमेंट जोन में होगे, और दूसरी तरफ आपका गोल आपके सामने होगा, तो वो गोल आपके लिए बहुत लाइट हो जाएगा। तो ऐसी जगह पेस्ट नहीं करना जहाँ पे अनप्रोडक्टिव काम करते हो। जहाँ प्रोडक्टिव काम करते हो, आपका अगर कोई पूजा रूम है तो वहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हो। ऐसी किसी भी जगह पर इस विजन चार्ट को पेस्ट कीजिए। अपनी वर्क डेस्क पर पेस्ट करना इज़ दी मोस्ट सजेस्टेड थिंग, बिकॉज तब आपको एक्टिव होना ही पड़ता है। तो एक्टिव नहीं भी हो पाए तो ये विजन चार्ट को देखकर एक्टिव होने का मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो चलो काम पे लगता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, दिस हैज़ टू बी अचीव्ड।
राइट? तो इस तरीके से अपना विजन चार्ट प्रिपेयर कीजिए। आप अपने गोल को आपने ऑलरेडी लिख ही लिया है, जो गोल लिखा है उसको सुबह और शाम दो दो बार आपको पढ़ना ही है। एंड ये जो माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको यहाँ फिर से आना है। जब जब एक एक माइलस्टोन पूरा होता जाए, फिर से आपको यहाँ आना है, फिर से इन माइलस्टोन्स को रीड करके थोड़ा सा कई बार हो सकता है आपको शफल करना पड़े एज पर द टाइम। शफल कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, और उसकी ऊपर अचीवमेंट के ऊपर लग जाइए। अभी हमने 1 ईयर का एक ही मेजर गोल लिया है जिसके लिए माइलस्टोन्स क्रिएट किए, बट आपके उस 1 ईयर की ड्रीम लिस्ट में और भी कई सारे ड्रीम्स थे। अगर आप चाहते हो कि उसमें से भी कुछ ड्रीम्स को मैं भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ एंड प्रैक्टिकली दैट इज़ अचीवेबल फॉर मी, मैं कर लूँगा, इट इज़ ईजी, तो आप उन गोल्स को भी लिख सकते हो और उनके लिए भी एक विजन चार्ट के अंदर जगह क्रिएट करके उसको भी पेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आपका विश्वास क्या कहता है, एट ए टाइम कितना अचीव कर पाओगे, उस अकॉर्डिंग आपको करना है। बट येस, बहुत बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं, एक बार में मैक्सिमम 3 चीज़ों पर ही वर्क कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत बढ़िएगा। जब धीरे धीरे एक एक दो दो चीज़ पूरी होने लगेगी और जब इसको ये मैसेज मिलेगा कि यार ये जो सोचता है उस अपने आप उसको मैनिफेस्ट करता है उस अमाउंट को, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ गोल्स भी अपने इंक्रीज कर सकते हो विद टाइम। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। इस तरीके से अपने गोल को बनाइए और अपना फोकस पॉइंट अब सिर्फ और सिर्फ मनी को रखने का समय आ गया है। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।